ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। फ़क़द वरद फ़िल ख़बर अनिस सादिक़िल अबर साहिबिल क़ब्रिल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब के मखदूम गिरामी क़दर हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती अब्दुल बाक़ी साहब नौमानी दामदिल्लहु अलैना इमाम व खतीब शाही जामा मस्जिद वाराणसी, आप तमाम काबिल एहतराम भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, असल खिताब तो हज़रत का होना है। मैं चंद ज़रूरी बातें आप लोगों को गोशे गुजार करके अपनी जगह लूँगा। बहुत आसान और सहल अंदाज में आप लोगों को एक मसला समझा देता हूँ। देखिए, ईमान के दो जुज़ हैं। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना और दूसरा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करना। जिस तरह अल्लाह ताला अपनी खुदाई में यकता है, उसी तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुस्तफ़ाई में यकता है। जिस तरह अल्लाह ताला को शुरू और आखिर तक मानने का हुक्म है, इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानने का हुक्म दिया गया। कलमे के दो जुज़ हैं। एक जुज़ तो ये है कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाया जाए और दूसरा जुज़ ये है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगम्बर तस्लीम किया जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की तरफ इशारा फरमाया और 1400 साल पहले 1500 साल पहले उम्मत को ये पैगाम दिया कि एक ज़माना आएगा जिसमें झूठे मुद्दई नबूवत पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे और कुछ बेवकूफ़ और पागल लोग उनको सच में नबी मानकर अपने ईमान से हाथ धो देंगे। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर ऐसा दौर हो और आपके सामने कोई ज़बान दराजी करें और नबूवत पर यलगार करें तो आपको चाहिए कि आप बबांग दोहर ये कहें कि आखिरी पैगम्बर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुज़ूर के बाद किसी की नबूवत और रिसालत ने अल्लाह के रसूल आखिरी पैगम्बर बनाकर भेजे गए। हुज़ूर ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा गया हूँ। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरे बाद कोई पैगम्बर नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई रसूल नहीं, मेरे बाद कोई अल्लाह का पैगाम लाने वाला नहीं। जो ये कहेगा कि मैं अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाला हूँ, झूठा है, कज़्ज़ाब है, वो खुद भी जहन्नम में जलेगा और उसके मानने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। हुजूर के ज़माने से ये घटिया कोशिशें की गई कि ख़त्म नबूवत के
इस हसास मसले को बिगाड़ने की कोशिशें की गई। हुजूर के ज़माने से ही नबूवत का ऐलान करने वाले झूठे पैदा हुए और जिनके सर को कलम करके सहाबा ने क़यामत तक आने वाली उम्मत को ये पैगाम दिया कि तुम्हारे सामने कोई ऐसा फितना सर उठाए तो उसका मुकाबला करो। आप देखिए कि जंग यमामा किस तरह लड़ी गई और कितने सहाबा जो उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, इसी मसले के तहत जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, लेकिन एक इंच भी इस मसले में अपने आप को पीछे नहीं किया और ऐलान किया कि हुजूर के बाद हम किसी की नबूवत को नहीं मानते। कितने सहाबा हैं जिनके दिल इल्म से भरे हुए थे, कुरान के हाफिज थे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए इसी मसले को लेकर। आपको हैरत होगी, और सहाबा में ऐसे सहाबा हैं कि एक सहाबी है जिनको शहीद कर दिया गया और वो जमीन पर पड़े हुए हैं और उनका दमे वापसी है, आखिरी वो अपनी सांसें गिन रहे हैं और एक सहाबी दौड़कर मशकीज़ा लेकर आते हैं। और कैसा ईमान सहाबा के दिलों में था और किस तरह उन्होंने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का हक अदा किया। वो सहाबी आखिरी वक्त पड़े हुए हैं जमीन पर, दूसरे सहाबी इकरामन मशकीज़ा लेकर आते हैं पानी का और कहते हैं कि आपकी सांसें उखड़ने वाली है, होठों पर प्यास नजर आती है, आपका हलक सूख रहा है, चंद घूंट पानी पी लीजिए, कुर्बान जाए सहाबा के ईमान पर। वो ये कहते हैं कि ओ मेरे भाई, ये मेरे बाजू ढाल रखी हुई है, इसमें पानी डाल दो। मैं अभी पानी नहीं पी सकता इसलिए कि मैं रोजे से हूँ। अगर मैं जिंदा रहता हूँ उस वक्त तक जब तक इफ्तार का वक्त हो तो इसी ढाल के पानी से रोजा इफ्तार कर लूंगा, या अगर मेरी शहादत हो गई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर इफ्तार होगा। सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन किसी झूठे कज़्ज़ाब की किसी बात को सहाबा कबूल नहीं करते थे और ये पैगाम दिया कि जो अपने दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत रखता है वो किसी सूरत में इस मसले को कबूल नहीं करेगा। ज़माना गुजरता गया, कई झूठे मुद्दई नबूवत दुनिया के अंदर पैदा हुए और गुज़िश्ता चंद सालों पहले का फिरऔन, जिसको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नाम से लोग जानते हैं, जिसने ऐलान किया और अजीब व गरीब तरह के उसने ऐलानात किए और अजीब व गरीब तरह के उसने दावे किए हैं। कभी कहता था मैं अल्लाह मियां की बीवी हूँ, कभी कहता था कि मुझको मेहदी बनाकर भेजा गया, कभी कहता था कि मैं ईसा हूँ, कैसे कैसे दावे करता था। अजीब व गरीब इंसान, ऐसा पागल और बेवकूफ था। सदरी पहनता था, एक तरफ गुड़ रखता था, दूसरी तरफ ईंट का ढेला तहारत के लिए रखता था। कभी गुड़ से तहारत कर लेता और वो ईंट का ढेला जो तहारत करने का होता वो खा जाता था। ऐसा पागल इंसान जिसने नबूवत का दावा किया। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो, एक मर्तबा स्कूल के अंदर टीचर जो है उनके बच्चों से सवाल कर रही, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं। अब उसका जो बेटा था उसको तो खबर है कि मेरे बाप का तो कोई कारोबार नहीं, वो तो बस नबूवत करता है। सबसे पूछा जा रहा है, जब उसके बेटे का नंबर आया उससे टीचर ने पूछा कि तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, तो उसने बेइख्तियार कहा कि मेरे अब्बा नबूवत का कारोबार करते हैं। ऐसा पागल इंसान, ना उसके पास इल्म का एक नुक्ता मौजूद है, ना वो ये जानता था कि इल्म क्या चीज है, कुरान क्या चीज है, हदीस मुबारका क्या चीज है। उसके ज़माने में उलमाए देवबंद ने उसका मुकाबला किया और हजारों अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने उसको चैलेंज किया, लेकिन वो सामने नहीं आता था, मुनाजरा नहीं करता था। उन्हीं लोगों में एक बड़ा नाम है जिनको शाहजी के नाम से जाना जाता है, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह। कैसा मर्द मुजाहिद था, उन्होंने चैलेंज किया और अजीब गरीब चैलेंज किया। वो दावा करता था और मुनाजरे का चैलेंज करते थे तो सामने नहीं आता था। वो मनारतुल मसीह बना रहा था, तफसील है, किसी मौके पर अर्ज करूंगा, हजरत की बात आपको सुनना है। मनारतुल मसीह बना रहा था, हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने चैलेंज किया कि जिस मीनार को तू बना रहा है आजा, उस पर दोनों चढ़ जाते हैं और दोनों छलांग लगाएंगे, तू भी छलांग लगा, मैं भी छलांग लगाता हूँ। जो ऊपर से गिरकर मर जाएगा वो झूठा है और जो सही सालिम होगा उसका
वो सच्चे दीन पर हैं। वो वक्त तय हुआ, टाइम तय हुआ, वो आया नहीं। उनके उस्ताद मोहतरम ने कहा कि आपने ये कैसा ऐलान कर दिया और कैसा उसको मुनाजरे का चैलेंज कर दिया कि वो आए और उस मीनार से छलांग लगाए, और जो मर जाए वो झूठा और जो जिंदगी पाले वो सच्चा है। अगर आपको कुछ नुकसान हो जाता तो लोग सच्चे दीन को भी झूठा समझते। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी के साथ बहुत ही अजीब और गरीब जवाब दिया। कहने लगे, हजरत मैं बहुत होशियार हूँ। उसको लेकर जा रहा तो था ऊपर, लेकिन जब वो आ जाता तो मैं उसको ऊपर से लौट देता, वो ऊपर से उसको ढकेल देता, वो जमीन पर गिरता, खस कम जहां पाक, ऊपर से गिरकर मर जाता, किस्सा ही खत्म है। लेकिन वो झूठा सामने नहीं आया, किसी का मुकाबला नहीं किया। आज भी उसके मानने वाले, वो बेवकूफ और अकल के नहीं रखने वाले, आज भी उसके मानने वाले मौजूद हैं और उसको नबी मानते हैं और उसकी चलाई हुई शरीयत पर चलते हैं और उसकी कही हुई बातों को सुनकर अपने आखिरत को बर्बाद किए जा रहे हैं। इस जमाने का एक ताज़ा तरीन फितना जो आज मौजूद है इस दौर में, जिसको शकील बिन हनीफ कहा जाता है, दरभंगा का पागल इंसान जो बीमारियों का एक गढ़ बना हुआ है और जिसका खानदान टीबी की बीमारियों में मुलव्विस है, उसने भी वही दावे किए जो दावे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किए थे। शकील इब्न हनीफ ने भी उसी रास्ते को इख्तियार किया और भोले भाले मुसलमानों के दरमियान जाकर वो ऐसी बातें उसके चेले चपाटे करते हैं। भोला भाला मुसलमान, इल्म से कोरा, मस्जिद से उसका ताल्लुक नहीं, कुरान और हदीस नहीं जानता, क़यामत की निशानियां उसके सामने पेश की जा रही, हालात का तस्करा उसके सामने किया जा रहा है और उसको बहका कर शकीली बना दिया जा रहा है। और नतीजा ये है कि कई लोग हैं जो शकीलियत के शिकार हो रहे हैं और ईमान से हाथ धो दे रहे हैं। चंद पैसों की खातिर और चंद चीजों की खातिर अपने ईमान से हाथ धो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शकील, उसके भी उसी तरह के दावे हैं जिस तरह के दावे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किए। मेरे भाइयों, अपने दिल में ऐसा मजबूत ईमान पैदा कीजिए कि अगर कोई फितना हमारे सामने आकर सर उठाए और हमसे मुकाबला करना चाहे तो वो देखे कि हमारे दिल में मजबूत ईमान है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह के नेक बंदे थे और उनका दिल हुब्बे रसूल से भरा हुआ है, अल्लाह के रसूल के सच्चे आशिक है, लेकिन एक देहात के रहने वाले थे और काम कारोबार क्या करते थे, लोहार थे। वो लोहे की चीजें बनाते थे, दरातियां बनाते थे, कुल्हाड़ियां बनाते थे, लेकिन सच्चे आशिक रसूल थे, उनका दिल हुब्बे रसूल से भरा हुआ था। एक कादियानी जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानने वाला, उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स है, सर पर पगड़ी बंधी हुई है, भोला भाला लगता है, जाकर इसको वर्गा लाकर इसको कादियानी बना दो। वो आया, उनके पास आकर बैठा, वो एक कुल्हाड़ी बना रहे थे। उसने तस्करा शुरू किया, कहने लगा देखो कि हजरत मेहदी का ज़हूर हो गया और जो दावे वो करते हैं वो तमाम तर दावे उसने उनके सामने पेश किए और मिर्जा की तारीफ करने लगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अल्लाह ने ये खूबियां दी और वो मेहदी बनाकर भेज दिया गया, नबी बनाकर भेज दिया गया। कई बातें जो है उसने पेश की, देर तक बोलता रहा और वो मसरूफ थे कुल्हाड़ी बनाने में। वो कुल्हाड़ी बनाते रहे, वो बोलता रहा। फिर एक वक्त आया कि वो कुल्हाड़ी मुकम्मल हो गई, उन्होंने उसमें दस्ता लगाया, लकड़ी का दस्ता जो होता कुल्हाड़ी में लगाने का, वो दस्ता लगाया और अब उसकी गर्दन पकड़कर उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी रखी और कहने लगे, बोल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कुत्ता इंसान है। उसने कहा हाँ, मिर्जा कादियानी कुत्ता है। फिर कहा बोल मिर्जा झूठा है, उसने झूठा दावा किया। वो जान अपने सामने देख रहा है कि कुल्हाड़ी गर्दन पर है, वो बोलता जा रहा है कि वो कुत्ता है, वो पागल है, उसके तमाम तर दावे झूठे हैं। देर तक जितनी देर उसने तकरीर की थी उतनी देर उन्होंने रद्द कराया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का। फिर वो वक्त आया कि जब वो बोल चुका, उन्होंने वो कुल्हाड़ी उसके हाथ में दी और मुसलमानों उससे कहा कि चल ये कुल्हाड़ी अब तू पकड़ ले और मेरी गर्दन पे रख और मुझसे कह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करूं, तू देखेगा कि मेरी गर्दन उड़ जाए, लेकिन उसके बावजूद मैं अल्लाह के नबी की शान में रत्ती बराबर गुस्ताखी नहीं करूंगा। हम अपने दिल में ऐसा ईमान पैदा करें कि अल्लाह के नबी के बाद किसी की नबूवत को तस्लीम नहीं करना, हुजूर की तालीमात को अपनी जिंदगियों में लाने की कोशिश करें। ये जो
झूठे मुद्दईयान नबूवत है, हजारों लोग हैं जो हर साल और जमाने में लोगों को जाकर बहका रहे हैं। एक नया फितना गोहर शाहियत के नाम पर मार्केट में लॉन्च हुआ और वो तशव्वुफ के नाम से लोगों को गुमराह कर रहा है। वो ऐसा फितना जो गोहर शाही रियाज अल गोहर जो पड़ोस मुल्क में रहता है, जिसको गोहर शाही लोग अपना खुदा मानते हैं, और यहाँ हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, वो कहते हैं बिस्मिल रियाज, हम अल्लाह को रब मानते हैं, और वो गोहर शाही लोग रियाज अल गोहर को अपना खुदा मान रहे हैं। और वो ऐसा है कि वो ये कहता है कि मेरे होते हुए खुदा को भी ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुदाई का दावा करे। ये उसके अल्फाज है कि मेरे मौजूद होते हुए खुदा को भी ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुदाई का दावा करे। इस तरह के झूठे फितने मार्केट में आए हुए हैं। आज मुसलमानों को मसाजिद से जोड़ने की जरूरत है, उलमा से जोड़ने की जरूरत है, अपने आप को अल्लाह के नेक बंदों से जोड़ने की जरूरत है। हमारा उलमा से ताल्लुक दूर हो गया। देखो शकीली जो मेहनत करते हैं उनमें बुनियादी मेहनत ये है कि ऐसे शख्स को पकड़ा जाए जिसका ताल्लुक किसी आलिम से न हो, और ऐसे शख्स को पकड़ा जाए जिसके घर में कोई आलिम ना हो, जिसके ताल्लुक में दोस्ताने में कोई आलिम ना हो, ऐसे शख्स को पकड़ा जाए और उसको पकड़कर वो क़यामत की निशानियां उल्टी सीधी बातें उसके सामने रखकर जो है उसको गुमराह कर रहे हैं, और भोला भाला मुसलमान गुमराह हो जाता है। हजारों लोग हैं जो अपने ईमान से हाथ धो दे रहे हैं। आज इस छोटी सी मस्जिद में ये अहद करें हजरत की मौजूदगी में कि हम खुद भी और अपनी नस्लों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम पिलाएंगे इंशाअल्लाह, और अपने बच्चों को अकाईद सिखाएंगे, अपने बच्चों को रिसालत की तालीम देंगे, अपने बच्चों को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का जाम पिलाएंगे, उनको समझाएंगे और उनको सिखाएंगे कि अल्लाह की मोहब्बत क्या चीज़ है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या चीज़ है। हम अपने बच्चों को समझाएंगे कि बेटा आखिरी दम तक अपनी जबान से सिर्फ यही कहना कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं, हुजूर को ही अपना नबी मानते हैं, किसी और को नबी मानने के लिए तैयार नहीं। लोगों को पता नहीं अजीब व गरीब तरह की बीमारियां लगी हुई हैं। अब ये व्हाट्सएप का जमाना है, झूठी सच्ची बातें लोग उसको शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, क़यामत आ गई, क़यामत की निशानियां पूरी हो गई, और ये रमजान में क़यामत आने वाली है, आने वाले जुम्मा को क़यामत आने वाली है, 10 तारीख को क़यामत आने वाली है। इस तरह की बातों का भंडार है लोगों के पास। कोई कह रहा है कि देखो फला दरिया सूख गया, क़यामत आने वाली है। मुसलमानों को पता नहीं इतनी क्या जल्दी है क़यामत लाने की, वो पड़े हुए हैं क़यामत को खींचने के पीछे, और ये कोशिश कर रहे कि फौरन क़यामत आ जाए, जिसके नतीजे में ये हो रहा है कि फितने जन्म ले रहे हैं और लोग अपने ईमान से हाथ धो ले रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं दर्द के साथ हजरत की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ, आप अपने दिल में ये मजबूत दाइया पैदा कीजिए कि आप खुद भी इस्लाम की तालीमात को सीखेंगे, अकाईद को सीखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत क्या है इसको सीखेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है इसको सीख कर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको और हमारे आने वाली नस्लों को ईमान पर कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल